सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहां। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु महापतित पावन श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर। प्रभु का नाम प्रत्येक उनकी सामर्थ्य से युक्त है। कोई भी नाम छोटा या बड़ा नहीं प्रभु का। ऐसा हृदय से भेद बुद्धि बिल्कुल त्याग कर दें। अमुक नाम छोटा है, अमुक नाम बड़ा है। इससे यदि यही अपराध करते रहे, ऐसी ही वृत्ति अंदर रखी, तो निश्चित अपने नाम में जो मिला है गुरु की कृपा से अरुचि हो जाएगी। आप अपराध करते रहेंगे यदि सावधानी नहीं रखी गई। प्रत्येक नाम प्रभु का ही है। राम कृष्ण हरि विठ्ठल गोविंद जो भी आप लें वह पूर्ण है और सर्व सामर्थ्य से युक्त है। हमें जो गुरु कृपा से मिला है, प्रभु ने दिया है, सर्वोपरि हमारे लिए है। हमारी रुचि हमारी प्रियता उस नाम में है। अन्य की हे वृत्ति ये ठीक नहीं। इससे अपनी उपासना का मार्ग रुक जाएगा। इसीलिए इतने समय तक और इतना ज़्यादा नाम करने पर भी ये वृत्ति अंदर बनी है कि
दूसरा नाम हे है, ये छोटा नाम है, ये हमारा श्रेष्ठ नाम है, तो अनुभव नहीं होता, उसका आस्वादन नहीं मिलता, हृदय की दशा बदलती नहीं, क्योंकि अपराध बन रहा है। किसी भी नाम को लेना, सर्वत्र एकमात्र प्रभु ही हमारे हैं विराजमान, उन्हीं का नाम रूप लीला सर्वत्र खेल चल रहा है। अब हमें जो प्राप्त हुआ है वो हमें आस्वादन करना है, दूसरे की हे करना, अवहेलना करना आप अपने ही आराध्य का कर रहे हैं। इसलिए उपासक सावधान रहे, संप्रदाय की मेड़ में बंधकर ये सब उचित नहीं है, ये संकीर्णता ठीक नहीं है। अनन्यता अपने हृदय की है, मेरे प्रीतम के सिवा दूसरा कहीं कुछ नहीं, ये है अनन्यता। तो जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी, जिस नाम रूप में भी आपकी दृष्टि जाएगी, मेरे ही तो प्रभु का नाम रूप है, फिर उसकी अवहेलना, उसके प्रति दोष वृत्ति, उसमें हे वृत्ति हो ही नहीं सकती। अर्थात आप अभी समझे नहीं हैं, आप अभी ठीक से सत्संग का श्रवण नहीं कर रहे, आप अभी उपासना में लगे हुए नहीं हैं, वरना हो ही नहीं सकता, कोई उपासक कर ही नहीं सकता ऐसा। इसलिए बहुत सावधान, हमसे ये चूक होती है, मेरा नाम जो मिला है वो श्रेष्ठ है, अमुक नाम ये है वो ये प्राप्ति नहीं कर, नहीं, प्रत्येक नाम में सर्व सामर्थ्य से युक्त है, प्रत्येक नाम सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसा ऐसा देखा गया संतों में, एक संत हुए श्री राम सन्ही जी, गुप्त मंत्र जपते बस मुख से निरंतर। अब पूछा गया उनसे कि आप ये नाम क्यों जपते हैं, आपका तो उपासना मार्ग दूसरा है। फिर जब उसकी व्याख्या करी कि देखो इस शब्द में ये और इस शब्द में ये, मेरे हृदय का आराध्य विषय यही है, मैं मुख से भले जप रहा हूँ लेकिन हृदय की बातें आप जो भी जपें, ऐसा नहीं कि दिखाई दे रहा है अमुक बात करता हूँ। सबसे पहली बात तो है कि आपको दूसरे से दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए। हम उपासना अपने लिए कर रहे हैं कि इस कांट छाट में फंसने के लिए कर रहे हैं, इससे बढ़ो आगे, ये अभी मार्ग ठीक नहीं है। यदि इसी जगह अटके रहे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा और हृदय में अश्रद्धा हो जाएगी कि नाम मिला, मार्ग मिला, कुछ प्राप्त नहीं होगा, निश्चित प्राप्त नहीं होगा। जो लोग उपासना में नहीं है, बाहर हैं, जैसे भी हैं, उनके लिए बिल्कुल उचित है राम कृष्ण, जो उनके हृदय में रुचे वह जपें, अच्छी बात है, उनका उत्थान होगा और उन्हें प्रभु की कृपा से नाम के जप से उस मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जिन्हें प्राप्त हो गया पूर्णता, अब वह सावधान हो जाए, अपने ही विषय में बस जो हृदय का विषय उसी की ओर ही दृष्टि केंद्रित रहे, दूसरी ओर ना जाए, नहीं तो हृदय सूख जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा, बहुत विलंब हो जाएगा और इसीलिए नाम का स्वाद नहीं मिल पाता, ये अपराध बनने के कारण। नाम अपराध में है, एक नाम अपराध की, प्रभु के नामों में भेद बुद्धि करना अपराध, ये नाम अपराध है। इसलिए प्रत्येक नाम, सबसे पहली बात हमारे ही प्रभु का है, वो कोई भी हो, हमें क्या चाहिए, हमें जो गुरु जी ने दिया है उसका निरंतर रटन कर दें तो बिल्कुल सहज। इसीलिए कहा है भक्ति बिल्कुल सरल है, उपासना बिल्कुल सहज है, पर समझ ना हो तो वही क्लिष्ट बन जाएगी आपको। इसलिए प्रारंभ में हमारे आचार्य जन कहते हैं कि गुरुजनों के समीप जाए, उनसे उपासना को समझे, तब इस मार्ग में बढ़ा जाता है। आपको मिला, ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि आपको मार्ग मिला तो बस तुम्हें इतना ही चाहिए कि अपने मार्ग को गए रहो, दूसरा क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, इस वृत्ति से बिल्कुल हट जाए, अन्यथा आप अपने मार्ग से हाथ धो बैठोगे। श्री सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं हमें बस इतना ही, हमें जो नाम मिला सर्वोपरि, हमारी प्रियता का विषय है वो, और जो उपासक जप रहे हैं वो उनकी प्रियता का विषय, हमें बस अपने नाम में लग रहा है, राधा राधा राधा, हमारे गुरुदेव ने हमारी प्रियता की वस्तु बस यही है। हम अन्य, जब तक आपकी प्रियता नहीं है तो वास्तविक बात मानना, इसको अन्यथा मत लेना। जैसे आपकी अभी रति नहीं बन रही, निज मन शरणागत मन या जो मिला है, तो आपको जो नाम प्रिय आप रटें, जो भी नाम प्रिय है। पूज्य महाराज जी के वचन है बहुत पहले के कि आप उसको जपें तो उस नाम की महिमा होगी, आपको अपने मंत्र में, उपासना में, नाम में रति हो जाएगी। ये है भागवतिक मार्ग, अलौकिक मार्ग है। इसमें ऐसा नहीं कि मनमानी नहीं होती, इसमें आचार्य गुरु की कृपा से सब बिल्कुल पद्धति है। हमें इतना ही चाहिए, हम अपने मार्ग को गह रहे हैं,
बिल्कुल सावधानी पूर्वक। यदि आप नहीं संभले ना, निश्चित बहुत विलंब हो जाएगा, पता नहीं फिर कब ऐसा अवसर मिले। राधा राधा राधा, जितना समय मिले बस अपने अपने में लग रहे। खास बात है, अपराध वृत्ति तभी होती है जब हम दूसरी ओर देखें। अपने को फुर्सत ही नहीं मिली चाहिए, रात दिन बस लगे। कोई पूछे हम एकदम बावरा होके जानते नहीं और बस बढ़ जाए, इसमें नहीं है। ये सब महापुरुषों के कार्य हैं, उनकी स्थापना। प्रत्येक महापुरुष, भगवान ही तो आए महापुरुषों के रूप में, अपने ही अपने मार्ग को स्थापित करने के लिए। अलग अलग वही हैं, दूसरा कोई नहीं है। बस हमें चाहिए जो हमें मार्ग मिल गया, अब उससे विचलित ना हो। ऐसा अवसर आएगा, भगवती माया ऐसा आपके सामने प्रलोभन रखेंगी, ऐसी सामने आपके लीला आएगी, आपको संभलना। यही तो है हर समय साधक का जीवन, क्या बचते हुए चलना ना, बचना ही तो है। दोनों मार्ग सामने हैं। अब आप जैसे एक होती है त्रिगुणमयी माया और एक है भागवतिक माया, तो वहां से निकल आए, अब इसमें फंस गए। किसी में नहीं फंसना, हमें केवल प्रभु की लीला में फंसना है। अब इससे कुछ समय आप थोड़ा समझ जाए ना तो बिल्कुल सहज है। नहीं, बस अपने मार्ग में लगे रहना, बिल्कुल सब सहज हो जाएगा। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी का। गणगौर के पूजन के लिए जब वह नहीं गई तो बहुत उसके पीछे कलह बढ़ गई। अब ननद और सास के पूरे रनिवास के लिए मीरा जी के प्रति और द्वेष वृत्ति सबके अंदर। अभी तक तो थी लेकिन अब और ज़्यादा। तो उनकी सास ने भोजराज जी को बुलाया, सोलंकिनी जी ने कहा आप समझाते नहीं हो। तो भोजराज जी ने कहा आप पूछ रही हैं तो बता रहा हूँ। जिस व्यक्ति को अपने शरीर की सुधि नहीं रहती, उस पर यदि हम ये सब नियम कानून लगाएं तो कोई फायदा नहीं, उससे होश ही नहीं। वहाँ ऐसी दशा है कि सारी रात उबालो तब भी ठंडा, कोई फर्क नहीं। यदि हम उनके प्रति अपराध करेंगे तो निश्चित मानना आज नहीं तो कल घोर विपत्ति के बादल चित्तौड़ पर मंडरा जाएंगे। इसलिए ये भगवान के जन हैं, इनकी महिमा को हम नहीं जान सकते। प्रणाम करें और जैसे ये रहें वैसे प्रसन्न रहें। हमें तो बस ये चाहिए जैसा ये कह रहे हैं वैसे चल दें। इनकी आंतरिक स्थिति क्या है हम नहीं जान सकते। माता जी ने कहा तुम्हारा क्या होगा? बोले मेरा सब ठीक है। उनका तात्पर्य था कहने का कि तुम अपने विषय में तो सोचो, तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ ही चला गया। बोले नहीं नहीं, मेरा जीवन जिसके लिए है पूर्ण रूपेण समर्पित है, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, मुझे कुछ नहीं होगा सब। एक दिन श्री मीरा जी आमने सामने ऐसे बैठे हुए, भोजराज जी नित्य चर्चा करने आते। अब उनका संग का रंग चढ़ने लगा, सामने आमने बैठे हुए। तो भोजराज जी ने पूछा आपको कोई कष्ट या सुविधा तो नहीं है? अगर कुछ है तो हुक्म करें हमें। तो मीरा जी ने कहा एक अर्ज करूं, मानेंगे? क्यों नहीं, फरमाइए। बिल्कुल। बोले वचन दीजिए। मीरा जी ने कहा। भोजराज जी बोले अब भी कुछ बाकी रह गया है। यदि अब भी आपको विश्वास नहीं मेरा तो फिर जीवित रहना व्यर्थ है। अभी भी आपको विश्वास नहीं कि मैं आप जो कहेंगे उस बात को नहीं मानूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इतनी बड़ी अपने जीवन को समर्पित कर दिया उनके चरणों में, एक तरह से संपूर्ण समर्पण ही तो कर दिया। जैसे बस प्रसन्न रहें, यही उनके हृदय की बात है। और ऐसे कहते कहते गला भराया कि अब आपको विश्वास नहीं तो फिर क्या। तो श्री मीरा जी ने कहा आप ये फरमाते क्या हैं? बात इतनी ही है कि मुझे इस प्रकार आप जो सम्मान पूर्वक संबोधन करते हैं ये ना किया करें। तो फिर भोजराज जी ने कहा तो हुकुम, कैसे बोलूं आप बताएं? बोले फिर हुकुम। हंस पड़े। अरे देखिए मैं यह अर्ज नहीं करना चाहता,
मैं कहना तो नहीं चाहता, पर आप जब आप बार बार ज़्यादा पूछ रहे हैं तो फिर कहने को मजबूर हूँ। आप मना कर रही हैं कि हुक्म मत कहो या सम्मान पूर्वक मत कहो। पत्नी का संबोधन कर नहीं सकता आपको। दूसरा, कुछ मेरी इस तुच्छ बुद्धि में आया नहीं, इसलिए आप ही फरमाएं कि क्या कहूँ। मीरा जी ने कहा, जैसे दो बराबर वाले संबोधन करते हैं ना, जैसे दो मित्र या दो पुरुष या दो स्त्रियां, ऐसा संबोधन कीजिए सहज में। भोजराज जी ने एकदम हंसते हुए कहा कि देखो, मैं स्वयं को स्त्री तो मान नहीं सकता और वैसे ही आपको पुरुष नहीं समझ सकता। मेरी शक्ति से ये बाहर है, आपको पुरुष मान लूँ या मैं अपने आप को स्त्री समझ लूँ। अब आप ही कहिए कि मैं क्या करूँ। बोले, आप ये बार बार आप क्यों कह रहे हैं? ये आप मत कहो, सहज में बात करो, जैसे मित्र बात करते हैं। इतना अभी सम्मान मत दीजिए, मुझे ठीक नहीं लगता। बोले, नहीं, अपने से श्रेष्ठों को आप ही कहा जाता है, इतना तो शिष्टाचार भोजराज में है। बोले, श्रेष्ठ कहाँ? मैं आपसे श्रेष्ठ थोड़ी हूँ, कितनी तो आपसे छोटी हूँ। ऐसे चर्चा, ऐसे हास विनोद होने लगे। फिर मीरा जी ने सहज में एक बात कही, बात प्रसंग बदलते हुए कहा कि एक निवेदन है आपसे। मेड़ते में संत आते ही रहते थे, उनका दर्शन होता था, लेकिन यहाँ सत्संग नहीं मिलता। चित्तौड़ में सत्संग नहीं मिलता। प्रभु के प्रेमियों के मुख से झड़ती उनकी रूप गुण सुधा के पान से जो सुख होता है, उसका क्या वर्णन करें। वह सुख जोशी जी के मुख से पुराण आदि सुनने पर नहीं प्राप्त होता। जो भगवत अनुराग से युक्त हैं, प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगाए हुए हैं, वह जो बोलें आसक्त कर दें। हृदय जो जल रहा है ना, शीतल होता चला है, तब कथामृतम, इन प्रेमियों के मुख से। इसलिए भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, भगवत वाणी, तो भक्त के मुख से सुने, जो स्वयं उसका आचरण हो। केवल ऐसा नहीं, भक्त के मुख से सुने तो उससे क्या प्राप्त होगा? आपके हृदय में वो वस्तु जागृत होने, क्योंकि वो अनुभूत है ना, उनके अनुभव हो रहा है, वह जान रहे हैं, वह देख रहे हैं, कृपा करुणा का अनुभव कर रहे हैं। तो बस उनकी वार्ता, उनकी चर्चा सहज में आपके चित्त को घसीट लेगी। गहवर वन में एक चर्चा हो रही थी, भगवत चर्चा, कथा का प्रसंग में श्री जी की चर्चा आई कि प्रिया प्रीतम नवनिवृत्त निकुंज में ऐसे बेहरण करते हुए गलवैया हुए पधारे। और ये प्रसंग जो ही आगे बढ़ा, तो जो कथा वक्ता थे, चर्चा कर रहे थे, उनके सामने वह प्रकट हुए। अब उनकी दशा बिल्कुल बदल गई। इसलिए महाराज जी कहते हैं, ये बहुत सहज उपाय है प्रभु को प्राप्त करने का। यदि इससे मान सम्मान रुपया पैसा की बात ना रहे, बहुत सरल भगवत प्राप्ति का उपाय है। भगवत चर्चा करना और सुनना ईमानदारी से प्रभु की प्रसन्नता के लिए, तो निश्चित बिना चाहे प्रभु आकर हृदय में विराजमान हो जाएंगे, नेत्रों के सामने आ जाएंगे। सामने श्यामा श्याम गलवैया दिए हुए खड़े। अब उनकी दशा बदल गई, कंठ बंद हो गया, नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाह। ऐसा प्रभाव बढ़ा कि जितना परिकर बैठा था वहां कथा में, सब की दशा बिगड़ गई। वहां जो और भी उनके साथ वाले जन थे, उन्होंने सोचा कि कीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं, तो कीर्तन ही ना हो उनसे। ऐसा भाव बढ़ा वहाँ प्रकट रूप में, ऐसा महापुरुषों के संग। कई बार अपने महाराज जी हित धाम में देखा है, जब ऐसी तन्मयता हुई प्रसंग में, करुण प्रसंग या प्रीति का प्रसंग बढ़ा, तो महाराज जी विकलता जहाँ बढ़ी, तो सब उपासक कीर्तनिया बाबा तो ऐसे कपड़ा मुंह में दबाते थे कहीं आवाज ना निकल जाए। बार बार ऐसे मुंह पे हाथ रख के बैठे कि कहीं किसी को विक्षेप ना हो हमारे कारण। ऐसे हमने देखा, ऐसे आप तो पास थी, ऐसे मुख दबा के रखते, कपड़े से दबाते, आवाज ना निकल आए, आंसू ना कोई देख लो, मुंह बस ऐसे दबाए नीचे बैठे रहते थे। श्री मुरारी बाबा अभी तो
वो मुरारी मोहन जी, अभी तो शरीर पूर्ण हो गया, वह आते थे पूरे प्रसंग में बस ऐसे ऐसे बैठे, जो ही रूप माधुरी का प्रारंभ हुई महाराज जी का वर्णन, नेत्रों से अश्रु लार बेसुध अवस्था, ऐसे बैठे। समीप में ही हम बैठते थे, बड़ा सौभाग्य। तो जहाँ महाराज जी देखा कि विकलता बढ़ी, पूरा जितना भी परिकर बैठा है सबकी दशा बिगड़ गई। फिर जैसे तैसे संभालते, कई बार ऐसा हुआ कि अब बोल नहीं पाएंगे, फिर सत्संग रोक के जाना पड़ा। तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ, प्रसंग जैसे ही चला कीर्तन भी नहीं किया गया। ये प्रभु कृपा करके, आप सच्चाई से यही प्रभु देखते हैं, ईमानदारी से लगाना तो महाराज जी के वचन है, बिना प्रयास के किसी दिन सामने आ जाएंगे। नहीं कदा वा खेलंतो ब्रज नगर बीथी सुहृदय हरंतो श्री राधा मधुपते कुमारो सुकृतिना। ये दोनों आकर अपने जनों के धाम के सहयोग में जो आ गए हैं, धाम में जो आ गए हैं, उनके चित्त को अपहरण कर लेते हैं। कृपा करके साधन से नहीं, किसी प्रयास से नहीं, आएंगे और हृदय को ऐसे सहज में चुरा के ले जाएंगे। सदा सदा की भटकन मिल जाए। ये बहुत दुर्लभ अवसर है जो प्राप्त हुआ है ना अपने जनों को बड़ी कृपा से। इसलिए कोई ऐसी गलती ना हो, खंडन मंडन हटाओ, अपना ये विषय नहीं है। जिनको प्रभु ने ये दी है सेवा वो देखें, अपना कार्य तो बस एक ही है, इसी जीवन में जल्द से जल्द भर नेत अपने श्यामा श्याम को देख लें। जीवन की सार बात है ये, सहज में बड़ी वास्तविक कह रहे हैं। जब सुनने को मिलते हैं ना, दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, अब चूक ना हो जाए, बिल्कुल सावधान हो जाए। तो ऐसा होता है, कीर्तन प्रारंभ करना चाहा पर हुआ ही नहीं, सबका हृदय विकल, सत्संग रोकना पड़ा। और जब एकांत में गए तो जैसे तैसे फिर बहुत समय बाद, कई घंटों बाद उनका भाव समन हुआ, पर वो बाहर ही था समन। संध्या के समय जब उपासक पास के जैसे उनके चरणों की सेवा कर रहे थे, पूछा कि महाराज जी प्रातःकाल ऐसा क्या हुआ? बस इतना कहा कि ऐसा क्या हुआ, फिर से वही दशा हो गई। बोले अभी तक उस भाव दशा से आंतरिक बाहर नहीं है, अंदर में जो दशा है उससे बाहर नहीं निकले। ऐसा है कथा की कृपा। आप ईमानदारी सुन रहे ना, एकदम दीन होके और करुण भाव से, तो देखो प्रभु अनुभव में आने लगते हैं। और किसी दिन ऐसी कृपा हो जाएगी, सामने आ जाएंगे। बोले जो प्रेमियों के मुख से चर्चा सुनकर सुख होता है, उसका मैं क्या बताऊं, वो जोशी जी के मुख से नहीं होता। अब इसका कोई उपाय करें। भोजराज जी सुनकर गंभीर हो गए। बोले यहाँ महलों में तो संतों का प्रवेश हो ही नहीं सकता, अशक्य है। हाँ एक है तरीका, किले में संत महात्मा आते रहते हैं, किंतु आप कैसे बाहर जाएंगे? वहां तो आते रहते हैं पर आप कैसे जाएंगे? मीरा जी ने कहा सत्संग के बिना प्राण मरे जाते हैं, तिसाया मरे। बड़े भाग्यशाली हैं वास्तविक जिन्हें सत्संग अच्छा लगने लगा, वरना ये चर्चा सुनना बड़ा, बैठे हुए हैं तब भी बैठे नहीं हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें प्रभु की चर्चा अच्छी लगती है। एक बात पकड़ ले बस, कुछ ना हो, रात दिन चर्चा सुनने लग जाए, देखे हृदय की, मतलब उसका कोई और स्वरूप ना हो, दूसरे को हमारे कारण विचार, हर समय बस उसकी चित्त वृत्ति लगी रहे, जो सुन रहा है उसी के मनन में और रुचि बढ़ती चली जाए। तो देखो हृदय की दशा, बिना प्रयास के सारे साधन प्रकट हो जाएंगे, सारे सद्गुण आ जाएंगे। जो नहीं करना चाहिए वो हट जाएगा, जो करना चाहिए वो आपसे सहज रूप से। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जन जिनको कोई जरूरत नहीं है वह भी सत्संग करते रहते हैं। भगवान शिव हर समय निरंतर माता उमा सामने बैठी हुई हैं और चर्चा चल रही है। आज तक वो नहीं, अनंत काल से चल रही है और आज तक पूर्णता नहीं, और चलती रहेगी। प्रभु के अनेकों अवतार हुए हैं, सबकी चर्चा, सबकी महिमा बार, और स्वयं भी जाते हैं काकभूषुंडी जी के पास। पूर्व में सुना ना दिनचर्या श्री काकभूषुंडी जी की, अमुक वृक्ष के नीचे जाके ध्यान करते हैं। जहाँ ध्यान करते हैं अनेकों संत आते हैं, सत्संग करते हैं, उस जगह का ऐसा प्रभाव हो गया कई योजन तक, माया का प्रवेश नहीं। कैसी अद्भुत महिमा। यहाँ भी देखो
अंदर कुछ भी प्रश्न चल रहा हो या किसी भी तरह हृदय अशांत हो, क्लेशित हो, आपका प्रवेश होते थोड़ी देर बस बैठ जाइए, उधेड़ बुन ना करें, अंदर शांत चित्त होकर बैठ जाए, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, शांत हो जाएगा, चित्त रहेगा। और सत्संग में यदि है ऐसा प्रश्न आपका, तो बिना प्रयास के आप ना बोलो, आ जाएगा, कोई ना कोई ऐसी बात आ जाएगी, आप कह दें हाँ हाँ मिल गई बात, जिसके लिए मैं आया था बात, मुझे मिल गया उत्तर। बिल्कुल सही, ये यहाँ का प्रभाव है सत्संग का, संतों की महिमा का प्रभाव है। ऐसे ही यदि कुसंग, जहाँ कुसंग होता है, जहाँ धर्म विरुद्ध आचरण होते हैं, वहाँ की ऐसी महिमा हो जाती है, महिमा है वहाँ की भी। इसलिए अपने को सौभाग्य मिला है, समर्पित करें, जो सुना उसका मनन। आप सच्चाई से सुने ना, ईमानदारी से, तो बिना मनन किए रह ही नहीं सकते। चित्तवृत्ति लगी हुई है, एक एक शब्द कान में पड़ रहा है, मुख नाम उच्चारण कर रहा है, तो मनन किए बिना रह ही नहीं सकते। और जो मनन होगा फिर बिना प्रयास के आचरण में उतरने लगेगा। ये पद्धति है, श्रवण कीर्तन स्मरण। जैसा सुंदर श्रवण कीर्तन और उसका श्रवण मनन बिना प्रयास के होगा, ये पद्धति बनाई गई है। श्रवण मनन और निदिध्यासन। पहला आपने श्रवण किया, अब जितना अच्छा श्रवण है तो आपको प्रयास नहीं करना, मनन होने लगेगा। और फिर जितना अच्छा मनन हुआ, एक एक बात का मनन, तो जीवन में उतरने लगेगा। सुनने का फल वही तो है, हमारे आचरण में उतरे। सुन के सुना दिया हमारी तरह तो बात नहीं, बस सुना, जितना इतना सुने, पर जीवन में उतारे का प्रयास करें। सामर्थ्य तो प्रभु देते हैं। तो कह रहे हैं कि बिना सत्संग के प्राण तिसाया मरे जाते हैं, तृष्णा से युक्त जले जाते हैं। तो भोजराज जी ने कहा कि ऐसा करें, कुंभ श्याम के मंदिर के पास वहाँ एक मंदिर बनवा देते हैं। भोजराज जी ने कहा वहाँ आप नित्य दर्शन करने के लिए पधार जाएं। मैं भी प्रयत्न करूँगा कि जो किले में गढ़ में आने वाले संत हैं वह वहाँ उपस्थित हों, वहाँ पहुँचे मंदिर में, और सत्संग होगा। थोड़ा बहुत ज्ञान तो मैं भी पा जाऊँगा आपके संग से। भोजराज जी ने कहा, मीरा जी ने कहा जैसे आप उचित समझे, ये आप देख लें। ऐसा ही हुआ। अब ये बात महाराणा सांगा जी के पास गई और पास हो गई। उन्होंने कह दिया कि हाँ बनवा लिया जाए, ऐसा ही कर लिया जाए। मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, वहाँ मंदिर तैयार हुआ। अब यहाँ रनिवास में और विरोध प्रारंभ हो गया। बिल्कुल उस पास में रखते हैं प्रभु, ऐसा मत सोचना कि भक्ति बढ़ रही है, बढ़िया हो रहा है तो ना, बिल्कुल समीप, दूर से प्रणाम कराएंगे, बाहर से स्तुति कराएंगे और बगल वाले से गाली दिलाएंगे। ये संभाल के चलते हैं, पक्के हो, ना उधर राजी ना इससे द्रोह, उसमें द्वेष नहीं और इससे उसमें प्रियता नहीं और इससे द्वेष नहीं, दोनों में बिल्कुल समझ के राजी रहो, फंसो मत। मेरा ही है दोनों वैभव, यदि मुझे छोड़ के कुछ और देखा तो फंस जाओगे। इसे बिल्कुल समीप देखा गया तो अच्छे भले महात्मा भजन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं किसी से, और पिटवा रहे, गाली दिला रहे, मधुकरी मांगने जा रहे हैं तो रास्ते में पिटवा रहे। यहाँ तक कि देखा नामदेव जी महाराज दर्शन करने गए, अभी राजा के यहाँ से आ रहे हैं, इतना कीमती पलंग छोड़ दिया, फेंक दिया ना उस किनारे गंगा में, गंगा जमुना, और वहाँ से जब दिखाया प्रभाव तो अनेकों पलंग निकाल के रख दिए, लो तुम्हारा जो हो ले जाओ, रतन जटित। अब वो भी होश उड़ गए कि महाराज ये हैं क्या, ये कर क्या रहे हैं। और मंदिर आते आते फेंट में बांध ली चप्पल है। लीला बिहारी हैं प्रभु, करते हैं बिल्कुल संग, तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो कोई कष्ट आएगा, नहीं आएगा, शरीर ऐसा हो जाएगा, पर हमारे हृदय का संबंध प्रभु से। आप संबंध विच्छेद, केवल प्रभु, मेरे प्रभु, देखो आनंद है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा विचार करके इस मार्ग में ना चले कि आनंद या खाए पिए और बस खूब मान सम्मान, तो भूल जाए, इधर दृष्टि ना दे, कुछ प्राप्त नहीं होगा, और हो सकता है तो निराशा हाथ लगेगी। तैयार हो जाए पहले, सब कुछ सहूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, प्रभु से भी नहीं कहूंगा। हो गए बलवाना। पहला ये तितिक्षवा, सब कुछ सहना, तितिक्षवा सब कुछ सहना, बढ़ जाओ आगे। तो रनिवास में अब और प्रतिकूलता,
चर्चा होने लगी कि अंतापुरम में क्या जगह की कम थी, अब नाच गान बाहर होगा प्रारंभ। जिसके मुंह पे जैसी बात आई वैसे प्रारंभ। सिसोदियों का विजय ध्वज तो फहरा ही रहा है, अब भक्ति का ध्वज भी फहराने लगेगा। जितने मुंह उतनी बातें। मंदिर बना और मुहूर्त निकाल के उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, श्री ठाकुर जी विराजमान हुए। धीरे धीरे सत्संग प्रारंभ होने लगा। बड़ा अद्भुत बात है, बहुत दुर्लभ है सत्संग। प्रातःकाल महाराज जी कह रहे हैं जब प्रभु कृपा कर देते हैं, मान लो अगर सत्संग मिल गया ना, प्रभु ने सब कुछ दे दिया। अब प्रभु के पास कुछ नहीं है, सच्चा संतों का संग दे दिया, जिनका एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, एकमात्र प्रभु की प्रसन्नता है, दूसरा नहीं। अगर ऐसा आपको प्राप्ति होगी तो निश्चित मानो प्रभु ने सब कुछ दे दिया, अब कुछ नहीं बचा प्रभु के पास आपको देने के लिए। सत्संग प्रारंभ हुआ, मीरा जी का यश भी बढ़ने लगा। होता ही ये सहज है, इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा आपको, बैनर नहीं लगवाने पड़ेंगे। उनका यश बढ़ने लगा चारों ओर। जैसे शीत की सुनहरी धूप उतरती ना प्रातःकाल, और फिर ऐसा मीरा जी का बढ़ने लगा प्रभाव। उनके भजन और उनकी बातें सुनने के लिए भक्तों की भीड़ लगने लगी, मेला लगने लगा। किसी को बुलाया थोड़ी जाता है, प्रभु के लिए जीवन है, वो सब कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं। अब जो उसका लाभ ले ले, अभी चर्चा हो रही प्रभु की प्रसन्नता के लिए, जो आप लाभ ले लो, दोष वृत्ति करो तो मरो, आपका नुकसान। यहाँ किसी के लिए नहीं, आपकी दृष्टि है। आप यदि दृष्टि बदल के देखें, मेरे प्रभु विराजमान है, अहो सौभाग्य, अभी आनंद, बड़ी कृपा। और यदि दृष्टि बिगाड़ लें, हृदय की अपना प्रतिकूल कर लें, तो अभी आप इसी से गिर जाएंगे। संभलते हुए किसी को रिझाना नहीं। और उनका चर्चा, उनके पदों का गायन जो ही होने लगा, चारों ओर भीड़ लगने लगी इसी बात से। ये बात महाराणा जी तक पहुंची। वो तो जानते ही थे और देख रहे थे, विचार करते कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, क्यों मैं ससुर बना। सांगा जी कह रहे महाराणा सांगा कि मैं क्यों ससुर बना, इससे अच्छा कि कोई साधारण व्यक्ति होता तो मैं भी ये लाभ ले लेता, जाकर सत्संग सुनता और भक्तों का संग करता। यदि मैं भेष भी बदलूं तो पहचान लिया जाऊंगा। महाराणा सांगा विचार करने कि भेष बदल के चले जाएं, बोले भेष बदला तब भी पहचान लिया जाऊंगा, इसलिए भेष भी नहीं बदल सकता। पर बार बार अंदर सोचते कि बड़े सौभाग्यशाली हैं जो उनको सत्संग मिलता है। जो भी संत वहाँ आते, सबकी भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था भोजराज जी ने अपनी तरफ से की। वहाँ सबको सुविधापूर्वक रहना। जैसे जैसे मीरा जी का यश बढ़ने लगा, वैसे वैसे राजकुल का स्त्री समाज निंदा में उतना ही ज़्यादा मुखर हो गया, और निंदा और प्रतिकूलता। पर उन्हें किसी की परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं। बरजी मैं काहो की ना रहूं, किसी से कोई मतलब नहीं। इन बातों का श्रवण ही नहीं करते, और मीरा जी तक ये बात पहुंचती भी नहीं जाता। वो जानती थी कि ऐसी बात हो रही, दासियां बताती, लेकिन जो चर्चा हो रही है ऐसा होना चाहिए कि मना करो, ये वहां तक नहीं जाती। भोजराज जी पहले से ही पहले स्वयं सह जाती है बात, और चुप, किसी से कुछ नहीं, मना कर देते कि नहीं, जैसा हो रहा है होने दो। खुद ढाल बने हुए हैं मीरा जी की, भोजराज जी। परिवार का क्रोध, अपवाद अपने ऊपर ले लेते, मीरा जी के ऊपर कभी नहीं आने दिया। इसीलिए प्रभु जल्दी से इनको अब अपने पास बुला लें, बिल्कुल कोई अवलंबन नहीं रहे। ये है, जितना भी आप अपने जीवन में किसी को भी रखेंगे ना, जैसे अभी मीरा जी के लिए बने हुए हैं, प्रभु हटा देंगे। तो प्रभु का नाम है, आपके कृपा आपके ऊपर है ना, तो करोमि बंधु विच्छेदम सबसे पहला काम करते हैं। आपके प्रियजनों का आपसे विलग कर देंगे। जितनी भी प्रिय वस्तुएं पर, शरीर अलग, असाध्य रोग, जिसको भी आप करुणा भरी दृष्टि से अपना मानते हो ना, उससे प्रतिकूल व्यवहार। बोले प्रभु ऐसा क्यों करते हो, ऐसा भक्तों ने क्या बिगाड़ा है आपका। अर्जुन जी ने पूछा कि प्रभु इतना प्रतिकूल भक्तों से, ऐसा बिगाड़ा क्या आपका भक्तों ने, वो तो आपकी भक्ति करते हैं। फिर बोले नहीं,
मैं अपने आप को देना चाहता हूँ। जो सत्य नहीं है, जिस चीज़ को वो पकड़े हुए हैं, सच्चे सुख को उन्हें देने के लिए मैं ये सब करता हूँ। वास्तविक करूँ में बंधु विच्छेदम, तो सच्चा बंधु तो मैं हूँ ना, मैं अपने आप को दे देता हूँ। सच्चा ये शरीर नित्य तो नहीं है ना, तो नित्य स्वरूप की प्राप्ति करा देता हूँ, अपना भी प्राप्ति, अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर देता हूँ, और प्रभु की प्राप्ति हो जाए तो कुछ बाकी रह गया। महापुरुष कहते हैं कि प्रभु जैसे, इसीलिए पूर्ण समर्पण, जैसे आपको भाए, और जितना जितना आपकी भक्ति रंग लाएगी तो ये तैयार हम सब हो जाएं, ये आएगा जीवन में। जैसे सुन रहे हैं ना, तो प्रभु सुना रहे हैं तो अब तैयार हो जाओ, प्रश्न आने वाला है आगे। बिल्कुल ऐसा नहीं, ये सुनाया जा रहा है इसीलिए, पहले पढ़ा दिया जाता है ना, परीक्षा से पहले पढ़ाया जाता है, तो बस परीक्षा आएगी, निश्चित आएगी परीक्षा, आपके संग वाला ही आपको प्रतिकूलता देगा। तैयार हो जाए। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।